नमस्ते। वर्कप्लेस एथिक्स। वर्कप्लेस तो आप जानते हो, काम की जगह। अभी आपने एक पढ़ाई की एक मंजिल हासिल की है, 12th स्टैंडर्ड हो गया, किसी का ग्रेजुएशन भी हुआ हो और भी कुछ कोई पढ़ा हो, तो अभी काम को शुरुआत हो गई। वर्कप्लेस, जहाँ आप काम करते हो, भले आपका खुद का बिजनेस हो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, जो भी वर्क प्लेस है वहाँ के एथिक्स, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसके बहुत मायने हैं। एक तो इसका मतलब ये है सेट ऑफ रूल्स, ऐसे नियम जो कोई बिना उसको ठुकराए उसके परिणाम से बच नहीं सकता। अगर आप एथिक्स नहीं फॉलो करते तो उसका अंजाम तो आपके पास आएगा ही। एथिक्स वो है जो आपके मन में सही क्या है और गलत क्या है, इसकी एक पक्की भावना बढ़ते बढ़ते तैयार हो जाती है। जैसे उम्र बढ़ती है, समझ बढ़ती है और घर वालों के साथ, माता पिता के साथ, बुज़ुर्गों के साथ और टीचर्स के साथ ये संकल्पना और गहरी होती है कि सही क्या है, गलत क्या है। किसी भी चीज़ को लेकर इस दुनिया में गलत बातें कौन सी हैं, सही बातें कौन सी हैं। और ये एथिक्स, ये ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो सिर्फ आप ही को मालूम है कि आपने फॉलो करना है या नहीं करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल दूंगी तो आप बिल्कुल और झट से समझ जाओगे वर्कप्लेस एथिक्स क्या है। और जैसे ये सेशन आगे आगे बढ़ेगा, आप भी समझ जाओगे आपके लिए ऑन योर इंडिविजुअल लेवल एथिक्स क्या है, आप कितना फॉलो करते हो और कितना आपने फॉलो करना है। सो एक एग्जाम्पल है, ऑफिस में कोई काम कर रहा है, 2-4 बंदे मिलके काम कर रहे हैं। कोई एक बंदा कुछ गलत काम करता है, जैसे ऑफिस की कोई चीज़ है जो ऑफिस ने ऑफिस के काम के लिए दी है। एक छोटी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं काम कर रही हूँ, मुझे सर ने एक पेन दिया। ऑफिस की कोई चीज़ है जो ऑफिस ने ऑफिस के काम के लिए दी है। एक छोटी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, एक पेन दिया मुझे, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, मुझे सर ने एक पेन दिया, मैम ये पेन ले लो आप काम के लिए। अगर ये पेन मैं अपने बैग में डाल के घर ले जाती हूँ, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन मुझे मालूम है मैंने ऑफिस की चीज़ घर लेकर गई हूँ करके। तो ये एथिकल है या नहीं है, ये सिर्फ मैं सोचूंगी ना, और किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। और ऐसा है, वर्कप्लेस एथिक्स हो या पर्सनल एथिक्स हो, अगर फॉलो करते हो तो आप में एक अनजानी ताकत आ जाती है। लाइफ के सारे सिचुएशंस को और चैलेंजेस को बहुत ताकत से झेलने की ताकत। और अगर नहीं फॉलो करते, जैसे मैंने पहले कहा, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आप में एक कमज़ोरी आ जाती है। और जब चैलेंज खड़ा हो जाता है, आपको तो पक्का मालूम हो जाता है कि मैं इतना दुबला, इतना कमज़ोर क्यों हूँ, क्योंकि मेरे एथिक्स ठीक नहीं थे। सूनर और लेटर उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए तो बचपन से हम सुनते आए हैं, गलत काम मत करो। सारे गलत काम करने से पुलिस तो नहीं पकड़ सकती, लेकिन गलत काम करने का अंजाम आज नहीं तो कल, इस बरस नहीं तो बाद में आते ही रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्कप्लेस एथिक्स। लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ।
आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। No, no. We sell only big companies. For What for? क्या फार लगा रखी है? आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, भूलना मत, ठीक है? और हाँ, आज जो रोल प्ले किया है वो तो आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। Done, sir. Sir, done. ओके, गुड। कैसा है सर? डिसेंट जॉब। थैंक यू सर। तो सर इसे मैं मेल कर दूं अब? किसे? सर वो जॉब इंटरव्यू के लिए। कर दो। लेकिन अगर मैं ये बायोडेटा पढ़ता तो मैं तुम्हें कभी नौकरी नहीं देता। सर और नहीं तो क्या, ये जो लिखा है इससे ये लगता है कि तुम्हें इस नौकरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, और ये भी लगता है कि तुम ये काम ठीक से कर भी नहीं पाओगे। पर मैंने सर इंग्लिश तो अच्छी लिखी है ना? हाँ, लेकिन उसकी लिखाई भी तो अच्छी होनी जरूरी है। इससे अच्छा बायोडेटा की प्रेजेंटेशन करने वाले कई लड़के आते हैं इंटरव्यू में। तो फिर सर आप ही बताइए कि मैं इसमें क्या क्या करेक्शंस कर दूं? वो तुम देखो। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं ये बायोडेटा और मेल का कवरिंग लेटर पढ़ता तो मैं तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाता। मजाक मत करिए सर। अरे मजाक ही तो है, और वो भी तुमने शुरू किया है ये बायोडेटा लिखकर। अरे ये फॉर्मेटिंग और ये लेआउट तो आजकल प्राइमरी के बच्चे भी नहीं लिखते। इंटरनेट पर हजारों टेम्पलेट्स अवेलेबल है, उसमें से एक भी यूज करते तो पढ़ने वाले की आंखों को जरा ठंडक पहुंचती। तो सर आप ही बताइए मैं क्या क्या करेक्शंस कर दूं? वो मैं क्यों बताऊं? तुम्हें अच्छा बायोडेटा लिखना है ना, तो तुम ढूंढो अच्छा बायोडेटा कैसे लिखते हैं। कहाँ ढूंढूं सर? अरे भाई, ज्ञान युग में रहते हो और कैसे ढूंढूं पूछते हो। समझ गया सर, अभी गूगल पे सर्च करता हूँ। एंड रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यस सर। पर सर वो बस इतना बता देते कि क्या सर्च करूं तो। अच्छा, एक काम करते हैं, वो मैं ही सर्च करता हूँ ओके सर। और करेक्शंस भी मैं ही करता हूँ, मेल भी मैं ही कर देता हूँ और इंटरव्यू के लिए ही मैं ही चला जाता हूँ। हाँ? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं करता हूँ। देखो भाई, प्यास जिसकी हो वही पानी पिए। अब तुम्हारे हिस्से का पानी मैं पीकर क्या करूंगा? यस सर।
अच्छा, इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट एंड करेक्ट। हाँ, ये करेक्ट तो है हमारी, इंफॉर्मेशन पर शायद कंप्लीट नहीं है। नेम इज युवराज और सरनेम इज युवराज। सर, सीरियस क्वेश्चन, यू हैव डन बीकॉम करेक्ट? राइट सर, डन बिकम। सरनेम से जाति का पता चलता है और यही तो चाहते थे, अपनी जाति के किसी आदमी को फिट करने का। ओके, नाउ टेल मी, हु रोट ऑटोबायोग्राफी ऑफ पंडित नेहरू? हु रोट कौटिल्य अर्थशास्त्र? जब तक मतलब निकलता है तो सिस्टम अच्छा, और जब मतलब निकल जाता है तो सिस्टम खराब। ये सोचना बंद कर दे। क्या यस सर नो सर कर रहा है यार? हाँ, कैसे होगा तुम्हारा? ढंग से इंग्लिश में तो बात नहीं करनी आती आपको, और इंटरव्यू दे रहे हो। आपका पिछला इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा। तू क्या गाने दे रही है मुझे? तू इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्यों नहीं करता? नॉट अ बैड आइडिया। पहले सुने, फिर बोले और फिर पढ़े। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो इंग्लिश की क्लास में सबसे ज्यादा डर तो स्पेलिंग से ही लगता था। व्हाट इज योर नेम? ऐसे बोल। हाँ हाँ हाँ, वेलकम शॉप। अरे नहीं नहीं, वेलकम टू माय शॉप होगा, समझी? हमारे भैया हम हमेशा खा लेते हैं। हेलो, आई एम युवराज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है? सर से पूछूं? नहीं, जाने दो, ये फिर से हमें लेक्चर देंगे और खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं ही सर्च करता हूँ। ओके। हेलो, एम आई स्पीकिंग टू मिस संजना? हेलो, यस स्पीकिंग। इंग्लिश ना आने की वजह से दिल में कितना छोटा फील करते थे ना, ऐसा लगता था हमारा कुछ होगा ही नहीं। बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन।
Discipline is not curtailment of my freedom, but enhancement of my capabilities. They all loved the game of cricket. अनुशासन मेरे स्वतंत्रता की कटौती नहीं, बल्कि मेरी क्षमताओं में वृद्धि है। उन सबको क्रिकेट का खेल पसंद था। परिवार को एक साथ बैठना और खेल देखना अच्छा लगता था और अब इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से मजा आ रहा था। खेल की कम की गई लंबाई के कारण एक साथ बैठकर इसका आनंद उठाना आसान हो गया था। समीर के दोस्त आते और अक्सर उसके परिवार के साथ खेल का आनंद उठाते। हर किसी का अपना पसंदीदा खिलाड़ी था, लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ती, अलग अलग टीम्स के प्रदर्शन के अनुसार खिलाड़ी बदलते। इस साल विराट कोहली का अनुशासन बड़ा चर्चा का विषय था। कईयों के पसंदीदा टीम का कप्तान ना होते हुए भी उनमें से कईयों का पसंदीदा खिलाड़ी था। क्योंकि उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके कई इंटरव्यू प्रसारित हुए थे जो निश्चित ही सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने थे। समीर और उसके दोस्त अक्सर उसकी विशेषताओं की चर्चा करते। विराट के कई सहयोगियों का इंटरव्यू लिया गया था और उन्होंने भी उसकी उच्च क्षमताओं के बारे में बात की थी। अब भी मैच देखते समय दोस्तों ने विराट की चर्चा करनी शुरू की। समीर, इस साल क्या खेला है? इस साल का सबसे बेहतर पसंदीदा खिलाड़ी वो ही है। क्या फॉर्म है? नचिकेत, हाँ, जब वो यहाँ तक पहुंच गया है तो क्या फर्क पड़ता है? वो जो कुछ भी करता है बेहतर ही साबित होगा। समीर, मुझे लगता है कि उसे कड़ी मेहनत करते रहना होगा और सख्त अभ्यास भी। नचिकेत, उसे टीम से कौन निकाल सकता है? अब वो है 7 ऊंचाई पर पहुंच चुका। साथ ही उसके कितने सारे प्रशंसक हैं। उसे तो बस जाकर खेलना है। मुझे नहीं लगता उसे ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। समीर, क्या तुमने अश्विन का इंटरव्यू नहीं सुना? उसने कहा था विराट उन सब में सबसे अधिक अनुशासन प्रिय है। वो बहुत ही देखभाल कर भोजन करता है, अभ्यास के लिए निर्धारित किया गया समय का सख्ती से पालन करता है और वो अपनी टीम के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनके साथ मैदान में बहुत समय बिताता है। नचिकेत, ये इंटरव्यूज के लिए ठीक है। असल में तो वो अपनी प्रशंसक लड़कियों के साथ मजे कर रहा है और 5 स्टार की सुविधाओं का आनंद ले रहा है और विज्ञापनों से अच्छे खासे पैसे बना रहा है। अब उसे चिंता की क्या बात है? समीर के पिताजी ये सब चर्चाएं सुन रहे थे। यहाँ उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, केवल वही लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं और वहां टिके रहते हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही अनुशासन प्रिय होते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। विराट बहुत ही समर्पित है और वो अपने लिए कठोर दिनचर्या का पालन करता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुशासन ही है जो उसे इतना अच्छा खिलाड़ी और महान कप्तान भी बनाता है। मजा और मस्ती बहुत जल्द खत्म हो सकते हैं और हमेशा के लिए नहीं रहते। असल में वे हमारा ध्यान चंद मिनटों में हटा सकते हैं, तुम्हारे अहम को गलत तरीके से बढ़ावा देते हैं और मन बर्बाद करते हैं। उसके पिताजी क्या कह रहे थे, ये समीर और नचिकेत मन लगाकर सुन रहे थे। वो भी अपने आप को उनके क्षेत्र में हीरो बनाना चाहते थे। उन्होंने समीर के पिताजी से पूछा कि अनुशासन को पाने के लिए कोई आसान तरीका या शॉर्टकट है। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट नहीं होता। क्या तुमने सुना नहीं, हरभजन ने कहा था कि विराट ने कहा तंदुरुस्त रहना उसके जीवन का लक्ष्य है और इसीलिए वो भोजन के कठोर नियमों का पालन करता है। आपको छोटी सी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। बाद में अपने अनुशासन के दायरे को इतना बड़ा करना चाहिए कि मेहनत ही आपका दूसरा स्वभाव बने और आप अपनी इच्छा से मेहनत करें। समीर के पिताजी रुके और 2 लड़कों की ओर देखा जो उनकी बातें एकाग्रता के साथ सुन रहे थे और आंखों में शरारत लाते हुए कहा, क्या तुम हमेशा वक्त पर दफ्तर जाते हो? वे दोनों हीरो बनने के सपने से जाग गए।
वे गड़बड़ी में कहने लगे, कभी कभी, कई बार। समीर के पिताजी फिर से मुस्कुराए और कहा, अनुशासन यही से शुरू होता है। बिना किसी शिकायत के दफ्तर के नियमों का पालन करो। किसी भी प्रकार का असंतोष प्रकट ना करते हुए हर काम करो और उसका आनंद लो। कभी मत सोचें कि अनुशासन आपकी स्वतंत्रता को दूर करता है। याद रखें, यह हमेशा आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है। उसी प्रकार जैसे अनुशासन ने विराट को इतना महान कप्तान और टीम का नेता बनाया है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण विचार। अनुशासन तब आता है जब आप अपनी इच्छाओं के बावजूद अपने आप के लिए और संस्था के लिए योग्य कार्यों को निश्चित करने के हेतु तर्कों का प्रयोग करते हैं। इच्छाएं अपने आप के लिए और संस्था के लिए जो अच्छा है उसके विपरीत हो सकती हैं। दो शब्द हैं जो इस विचार प्रणालियों का वर्णन करते हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस वो है जो स्वयं के लिए और संस्था के लिए अच्छा है। प्रेयस है हमारा मन, या आप कह सकते हैं कामचोरी की इच्छाएं। जिस दिन हम प्रेयस के बजाय श्रेयस पर काम कर सकें, उस दिन हम कह सकते हैं कि हम अनुशासन की सही राह पर हैं। गतिविधि यानी असाइनमेंट। क्या आपको लगता है स्वयं अनुशासन कुछ हद तक प्रेरणा की जगह ले सकता है? लर्निंग के इस सफर में
हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। यस। यस, नहीं सर, कुछ नहीं। हो गया? हाँ सर, हो जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। गुड, फिर प्रिंट आउट ले लो। यस सर। yoga as a healthy way of life. Concepts the most popular concepts about yoga are hello Hello, am I speaking to Miss Anjana? जी Hello, can I speak to Miss Anjana, please? hello yes speaking Is it good time to talk to madam? yes Great. मैडम, जो आपने हमारे मॉल में कपड़ा सेल करने की बात की थी, हाँ तो your application has been approved, madam. what Your application has been approved. You're welcome to join our mall, madam. Congratulations. thank you so much मैडम, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, आप उसको साइन कर दो और वापस मेरे को पोस्ट कर दो मैडम। मॉल वालों ने हाँ कर दी हेलो मैडम, कैन यू हियर मी प्लीज? yes So if you need more details, you please visit our store, madam. yes I will do that but I have a question. Okay, please go ahead. What are terms conditions and conditions Terms and conditions, like what? like selling price, contract period, payment dates, taxes related, all details. Yes, I want to have all these details on paper. Sure, madam. You can either visit our office or we can email you the terms and conditions. Yes, email me at anjunadesigner@gmail.com. I will do that. Definitely, I will do that. But आप हमारे मॉल में आ रही हो ना मैडम, सेल करने के लिए? We'll see. First, I won't read all details. Sure, madam. No problem, madam. You take your time. I will email you. Okay, thank you. Have a good day, madam. Good day, same to you. Thank you, madam. क्या दीदी, आपने तो सेंचुरी ही मार दी। नजर मत लगा। जाइए, आपने तो अपना ईमेल आईडी बदलवा लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे नहीं, उस दिन तुम और युवराज लेट आए थे ना क्लास में, उस दिन रामप्रसाद सर ने बना दी। अरे मैं मजाक कर रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा हुआ ना हमने ये इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास लगा ली, वरना आज ये नहीं होता। हाँ दीदी, और सबसे बड़ी बात तो जो हमें दिख रही है वो हमारा खुद पर कॉन्फिडेंस। हम इंग्लिश ना आने की वजह से दिल में कितना छोटा फील करते थे ना, ऐसा लगता था हमारा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन इस क्लास की वजह से, खास करके ई लर्निंग की वजह से, हमें लगने लगा है कि हमारा भी फ्यूचर अब ब्राइट है। ब्राइट, एकदम ट्यूबलाइट जैसा। हाँ, इसी खुशी में पार्टी हो जाए। चलो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाती हूँ। मेरा भी बहुत मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का। चलो खाते हैं। तुम रुको, मैं लॉक लेके आती हूँ। हाँ।
बधाई हो कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात की बधाई? चलो अब ज्यादा बनो मत हाँ दीदी। बनता तो कोई और है यहाँ। आप नाराज हो? झूठ बोलने में मास्टर जी हो। छोड़ो, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी तुमसे। आज जो भी कुछ आपने सीखा है, आप में जितना कॉन्फिडेंस आया है वो नहीं आ पाता। मुझे बहलाओ मत। चिंता ता चिता चिता, चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता, चिंता ता ता। अरे जल्दी